आज हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को फैक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट भी कहते हैं। और ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट्स है क्या? ये एक डायग्राम है शोइंग द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आपको याद हो तो हमने फीचर्स में पढ़ा था स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। तो उसमें जो जनरल फोर्सेस हम लोगों ने जो पढ़ा था वही डायमेंशंस होता है। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट है और इसके डायमेंशंस क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग देखें पहले वन बाय वन। पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। और मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई में एग्जामिनेशन में आप ये उम्मीद ना करें कि बहुत इजी लेवल से क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसलिए इसके लाइन बाय लाइन को पढ़ना, खास करके एनसीईआरटी बुक से, मैं बार बार इसको जिक्र करता हूँ, एनसीईआरटी बुक इज़ मस्ट। आप कितना भी रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी बुक बिल्कुल ज़रूरी है। और पॉइंट्स, डेफिनेशंस, पॉइंट्स तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक से भी पॉइंट्स को लिख लेते हैं। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम what is being stated in the NCERT book. तो ये that is not going to help you secure marks in examinations, in board examinations. So please do follow. You need to write the points at least from the NCERT books. तो पहला जो इसका है ये है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखिए, interest rates, inflation rates, changes in disposable income of people, stock market indices, and the value of rupees are some of the economic factors that can affect the management practices in a business enterprises. जब कभी भी इंटरेस्ट रेट या फिर आपका डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस किया गया हो तो आप समझ लेना है कि ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में कहा गया है। तो दरअसल है क्या? जो ब्याज दर है या फिर जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन या फिर जो डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, लोगों की जो व्यय योग्य आय में जब परिवर्तन होता है, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, शेयर बाजार सूचकांक में जब परिवर्तन आता है, जैसे अभी कोरोना के चलते पूरे वर्ल्ड वाइड, हमारे यहाँ पे भी जो इंडेक्सेस हैं बीएससी का और एनएससी का, उसमें काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। जो 41,000 के करीब चला गया था वो कहाँ 25,000 के लगभग पहुँच गया था। तो अगर स्टॉक मार्केट या सेंसेक्स में अगर परिवर्तन होता है, रुपये के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, ये सारे फैक्टर्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकता है। नाउ लेट अस कम टू फर्दर short and long term interest rates significantly affect the demand for products and services. For example, in case of construction companies and automobile manufacturers, longer term rates are beneficial. क्योंकि जब लो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, तो फिर क्या होता है कि लोग, कंज्यूमर्स उसमें ज़्यादा खर्च कर पाएंगे क्योंकि उसको इंटरेस्ट कम लगेगा उसमें। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, तो वो घर वगैरह, कार वगैरह खरीदने में हेजिटेंट होंगे। तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट का। तो ऐसे ही डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ता है, अगर किसी को व्यय करने योग्य इनकम अगर बढ़ जाता है, किसी का इनकम अगर बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा?
वो जो उसका परचेजिंग पावर है बढ़ जाएगा, मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट्स का बढ़ जाएगा। इसी तरह से इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, उसमें मनी का भी डिवैल्यूएशन हो जाता है, प्राइसेस राइज कर जाता है चीज़ों का। तो इस तरह से ये अफेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था पहले जो कि हमें कर लेना है। दूसरा है इसका, और ये है सोशल इन्वायरमेंट। ये सोशल इन्वायरमेंट क्या है? ये जो सोशल इन्वायरमेंट है, सामाजिक पर्यावरण, ये किन चीज़ों से बना है? सी, द सोशल environment of business include the social forces like customs and traditions, values, then social trends, society's expectations from business, etc. Traditions define social practices that have lasted for decades, even centuries. तो ये जो सोशल इन्वायरमेंट है, इसमें ये एक फॉर्म है डिफरेंट सोशल फोर्सेज का। इसमें क्या क्या चीज़ें सोशल फोर्सेज है? रीति रिवाज है, मूल्य है, सामाजिक बदलाव है, और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इससे समाज की अपेक्षाएं भी होती है। तो ये जो ट्रेडिशंस के बारे में, जो रीतियों के बारे में कहा जाता है, तो ये सामाजिक आचरण को परिभाषित करती है जो कि सदियों से चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, लाइक celebration of Diwali, Eid, Christmas and Guru Parv in India provide significant financial opportunities for greeting cards companies, sweets or confectionery manufacturers, tailoring outlets and many other related business. तो ये जो सोशल कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, ये इंटर रिलेटेड है दूसरे से, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से, और दैट गिव राइज टू व्हाट? डिमांड इन द मार्केट फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से जो सामाजिक पर्यावरण है, जो सामाजिक इन्वायरमेंट है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट होता है, और ये भी कंस्टिट्यूट करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को। Then the third one is the technological environment. ये technological environment क्या है? Technological environments includes forces relating to scientific improvement and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. ये जो प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इसमें क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो वैज्ञानिक एवं जो नवीनता से जुड़ी वे शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं, जो कि वस्तु एवं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में नई तरीकों का, तथा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसके वर्किंग में नई पद्धतियों तथा तकनीक का उपलब्ध कराती है, पद्धतियां एवं तकनीक को उपलब्ध कराती है। फॉर एग्जाम्पल, recent technological advances in computers and electronics have modified the ways in which companies advertise their products. आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, जिसके चलते जो एडवर्टीजमेंट जो अभी होता है वो कितना एक तरह से
इनोवेटिव वे से होता है, कितना मॉडिफाइड वे से होता है, और बहुत सारी चीज़ों को एनिमेशन करके चाहे और करके, इट इज़ कॉमन नाउ टू सी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन kiosks and world wide web multimedia pages highlighting the virtues of products. तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जिसके चलते प्रोडक्ट्स का जो एडवर्टीजमेंट करने का जो तरीका है, लोगों तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका है, ये काफ़ी बढ़ गया है और बड़ा आसानी से हो पा रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो सिमिलरली ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, सिमिलरली रिटेलर्स हैव डायरेक्ट लिंक्स विद सप्लायर्स हु रिप्लेनिश स्टॉक व्हेन नीडेड। जो रिटेलर्स है वो सीधे संवाद कायम कर सकता है जो सप्लायर्स। तो ये पॉसिबल, पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो ये पॉसिबल, ये ज़्यादा इजी हो गया है, कनेक्टिविटी ज़्यादा आसान हो गया। जैसे हवाई कंपनियां जो है के पास इंटरनेट है, तो ये वे वर्ल्ड वाइड पेज के जरिए सारी चीज़ें कस्टमर्स तक, टाइमिंग कब है फ़्लाइट का, कहाँ तक पहुँचना है, किराया क्या है, आपको यहाँ तक की टिकट भी करना है, सारी चीज़ें सुविधाएं हो गई है। तो आप ये जान लें, जब इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। यानी कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू इनोवेशंस रिलेटिंग टू वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, and that is political environment. See, political environment, तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है क्या? Political environment includes political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitudes that elected government representatives hold towards business. ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में देश में जो जनरल स्टेबिलिटी है, सामान्य स्थिरता है एवं शांति तथा चुनी हुई गई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति एक स्पेशल नज़रिया, दृष्टिकोण, जैसे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस सम्मिलित है। और द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस इन बिजनेस सक्सेस lies in the predictability of business activities under stable political conditions. अगर राजनीतिक परिस्थितियां होगी तो यहाँ पे हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को पूर्वानुमान करने में ज़्यादा आसान होगा कि कैसा होगा। और अगर इसी तरह से अगर अशांति होगा, इनस्टेबिलिटी होगा, तो फिर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल कंडीशंस नहीं पैदा कर सकते। इसका मतलब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट्स टुवर्ड्स द बिजनेस, ये काफ़ी मायने रखता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है इसका, ये है लीगल इन्वायरमेंट। नाउ लेट अस कम to legal environment. Here you see legal environment. अब legal environment क्या कहता है? Legal environment includes various legislation passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court judgments, as well as the decisions rendered by the various commissions
and agencies at every level of the government, center, state और local. तो जो लीगल गवर्नमेंट है, लीगल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लीगल गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ all the acts passed by the government, judgments of courts, and decisions taken by the various commissions and agencies appointed at center, state और local level. तो इसमें जितने भी विधेयक सरकारी अधिकारियों द्वारा या प्रशासनिक आदेश द्वारा या न्यायालय के फैसले तथा केंद्र या राज्य अथवा स्थानीय स्तर पर नियुक्त कमीशन एवं एजेंसियों के द्वारा लिया गया हो, ये सारे निर्णय सम्मिलित होते हैं. और इट इज इम्पेरेटिव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरी इंटरप्राइज to obey the law of the land. और ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है. Therefore, an adequate knowledge of rules and regulations framed by government is prerequisite for better performance, business performance. और इसके लिए इन कानूनों का जानकारी होना बेहद ज़रूरी है. नहीं तो कानून के पालन न करने पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है ये कानून के चंगुल में फंस सकता है. अगर ये लॉज को देखिए यहाँ पे लिखा है नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज कैन लैंड द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम्स. अब इसमें कुछ लॉज यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट 2013 वगैरह, अलग अलग यहाँ पर लॉज दिया है. और उसके बाद है फेरा एक्ट, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. इस तरह से जो कानून है इन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है. यहाँ तक कि हम लोग कई प्रोडक्ट्स में भी देखते हैं कि जैसे सिगरेट होता है तो उसमें कानूनी जो उसमें एक वैधानिक चेतावनी है लिखना ज़रूरी होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. तो इस तरह से जो वैधानिक, जो लीगल एस्पेक्ट्स है, जो लीगल इन्वायरमेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए. तो हमने देखा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट. तो हमने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में इसको डिस्कस किया है, लेकिन आप नोट बनाने से पहले एक बार थॉरली स्टडी करें, ये इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने फर्स्ट चैप्टर से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से, मे बी की केस स्टडीज़ पर उतना क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बिजनेस इन्वायरमेंट से देखा गया है कि केस स्टडीज़ से आता है. तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इन्वायरमेंट है. और इसमें तो आगे हम लोग डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे. तो ये जो पहला 3 चैप्टर है इससे 16 मार्क्स का आता है. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट से. तो आप डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली कर लें. थैंक यू.